हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस 2 2022 की कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज सीडीएस का एग्जामिनेशन आपका सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर काफी अच्छा गया होगा। अब बात आती है कि पेपर तो आपका हो गया है, तो अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके कुछ मार्क्स बन रहे होंगे। तो क्या आपके उतने सफिशिएंट मार्क्स बन रहे हैं कि आप आगे जो है एसएसबी की तैयारी करें, या फिर आपको नेक्स्ट ईयर जो है आपका सीडीएस 123 वाला जो होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज सिंसियरली, कट ऑफ के बारे में हम शुरू में ही बात कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इंटरेस्टेड अगर देखने में कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ है, कौन से क्वेश्चन जो है मुश्किल आए हैं, या उन क्वेश्चन को आपको किस तरीके से टैकल करना चाहिए था, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर सिर्फ आप कट ऑफ ही देखने आए हो तो विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर जो है कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा गाइस। स्टडी फंडा का सीडीएस 2 2022 एग्जामिनेशन जीके पेपर के अंदर 65 प्लस क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारे स्टडी मटेरियल से जो है वो आए हैं बेसिकली। तो आप लोग जितने भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उस कोर्स के अंदर जो है एनरोल कर सकते हैं। और ये जो मटेरियल है बहुत एक्सक्लूसिव है। इसके बारे में मैं एंड में बात जो है इस वीडियो के करूंगा, तो प्लीज अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो काफी सारी चीजों का आपको पता चलेगा। रियलिटी क्या है सीडीएस एग्जाम के अंदर जीके सेक्शन की, किस तरीके से जो आप प्रिपेयर करते हो, फेल हो जाते हो, फिर प्रिपेयर करते हो, फेल फेल हो जाते हो, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इंग्लिश वाले पेपर की बात करते हैं। इंग्लिश वाला जो पेपर था आपका वो मॉडरेट में कहूंगा। पिछली बार जो है काफी आसान पेपर जो है आया था, इस बार थोड़ा सा मुश्किल पेपर आप बोल सकते हो। कुछ चीजें जो है ऐसी कंपोनेंट थे जिसमें थोड़ा सा जो है लेवल थोड़ा सा हाई रखा गया था, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर मॉडरेट है, ज्यादा ना आसान था ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, डुएबल था, बट थोड़ा सा मॉडरेट था लास्ट टाइम के मुकाबले, ठीक है। जीके पेपर की बात करूं तो यहाँ पे ये पेपर जो है मॉडरेट था। जस्ट अ सेकेंड। इस पेपर के अंदर जो है 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत इजीली जो है कर सकते थे, लेकिन उन 60 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ती। आपने अगर सिंसियरली तैयारी की है, बेसिक बुक्स के साथ आपने प्रिपरेशन की है, एनसीईआरटी के साथ की है, रेफरेंस बुक जैसे आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री की थीम्स हैं, उसके बाद आपका स्पेक्ट्रम है, या फिर आपने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, तो 60-70 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस स्टेज पे होंगे जिनके 30 से 40 क्वेश्चन की रेंज में जो है क्वेश्चन ठीक हो रहे होंगे, ठीक है। उन लोगों को स्पेसिफिकली मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी भी शॉर्टकट के अंदर मत पड़िए आप। कई बार ऐसा होता है कि हम शॉर्ट वीडियोस जो है देख के जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारी वीडियो जो है यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगी कि एक मैराथन कर लो, आपका सारा जो है एंटायर ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी, एंटायर पॉलिटी कवर हो जाएगी। अब ये जो है ना, ये एक चक्कर है। आपको लगेगा कि हाँ यार 3 घंटे में सारी ज्योग्राफी तो कवर हो ही जाएगी, है ना। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, वो जो है आपका टाइम जो है उसमें लग रहा है, राइट। आप 3 घंटे का टाइम उसमें लगा के आप पर्टिकुलरली वो वीडियो देख के जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ज्योग्राफी के आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरली अगर मैं आपको बताऊं, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, बेसिक जो कोर्स है आपका वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि चलो 3-4 घंटे की वीडियोस देख लेते हैं उससे आपका एग्जाम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो वो लोग स्पेसिफिकली जो 30 से 40 की रेंज में हैं, जिनके 30 से 40 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं और उनको पेपर अगर मुश्किल लगा हो, क्या आप भी जो है इस ट्रिक में जो है आपने इन्वॉल्व किया था, तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रेफरेंस बुक ना पढ़ के आप जो है शॉर्टकट वीडियोस जो है देख के गए थे, तो प्लीज, ताकि लोगों को पता चल सके, राइट। डायरेक्टली अगर मैं कट ऑफ के ऊपर आऊं, तो पिछली बार से जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। रीजन बिंग, जो एग्जाम को जो लेवल था वो थोड़ा सा ज्यादा था, राइट। मतलब इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल थी आपकी, और जीएस जो है जनरली ऐसी रहती है। कुछ कंपोनेंट जो है जीएस के आपके, जैसे साइंस था इस बार बहुत इजी दिया था, हिस्ट्री काफी मुश्किल थी इस बार, ठीक है। पॉलिटी के मॉडरेट क्वेश्चन थे, करंट अफेयर जो है जनरली पहले वन लाइनर आते थे, अब जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं करंट अफेयर में। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर जो है मॉडरेट था, बट जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहेगी। ओटीए के लिए अगर आपके 98 से 102 नंबर की जो है रेंज है कट ऑफ की, अगर आपके 105 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हो। आपका जो है ओटी का इंटरव्यू कॉल आपके लिए आ सकता है। आईएमए की अगर बात करूं तो 133 से लेके 138 के बीच में रहने वाला है। आईएनए के लिए बात करूं तो 128 से 133 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। और एएफए की अगर बात करूं तो 143 से 148 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, राइट। चलिए, अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब कट ऑफ जितने लोगों को कट ऑफ देखनी थी कि क्या लेवल रहेगा, कितनी कट ऑफ में है, तो वो आपने अब देख लिया है। लेकिन अब के बाद जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये शायद आपको कोई बात नहीं बताएगा, बट मुझे लगता है कि आपको ये रियलिटी जो है कुछ एग्जाम की पता होनी चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी जो है एटलीस्ट सीडीएस जैसे एग्जाम में तो आप फेल ना हो, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी खुशखबरी है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो है हमारे कोर्स के अंदर एनरोल किया है। ये हमारा बेसिकली CAPFAC 23 का फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई एंडोर्समेंट करने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को ही एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ।
इस कोर्स के अंदर रफली अराउंड 100 लोगों के आसपास जो है एडमिशन होने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो ये कोर्स बेसिकली हमारा सीएपीएफ का डेडिकेटेड कोर्स है, ठीक है, पूरा 1 साल का कोर्स है आपका। इसकी जो वैलिडिटी थी वो थी आपकी August 7, 2023 की, क्योंकि ये कोर्स जो है स्पेसिफिकली सीएपीएफ एग्जाम के लिए है। लेकिन यहाँ पे दो छोटी छोटी अनाउंसमेंट मैं इसमें करने वाला हूँ। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो, ठीक है, मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक मुझे लगा इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो मैं आपसे वायदा करता हूँ CDS 1 2023 जीएस सेक्शन के अंदर मिनिमम 50 क्वेश्चन आप मान के चलो गारंटीड, ठीक है, आपके ठीक होंगे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि हम इस कोर्स को ये इस एक्सक्लूसिव तरीके से बना रहे हैं ताकि आपका कोई चीज ना रहे, ठीक है। हम उस चीज में भी विश्वास नहीं करते हैं कि आपको 50-100 क्वेश्चन करा के पूरा बोल देंगे पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो गया, नहीं। थोरोली जो है आपका पूरा प्रॉपर जो है आपको करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, एक सिंसियरली रिक्वेस्ट है उन सभी न्यू एस्पिरेंट से जो अभी अभी हाल फिलहाल में जो है प्रिपेयर करना जिन्होंने शुरू किया है। देखो, ऐसा होता है आपने प्रिपेयर किया, आप एग्जाम दे के आप फेल हो गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप दोबारा से फिर शॉर्टकट की तरफ जाओगे, शॉर्ट वीडियोस देखोगे कि 2 घंटे पूरी ज्योग्राफी कर लेता हूँ, 3 घंटे में कर लेता हूँ साइंस पूरी, ऐसा, ठीक है। अगेन आपके साथ यही होगा कि आप एग्जाम में फेल होगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिंसियरली एक बार बैठ के एक बार प्रिपरेशन कर लो अच्छे से। उसके बाद आप कितने भी एग्जाम दो, आप सीडीएस का एग्जाम दो, आप सीएपीएफ का एग्जाम दो, आप और जितने भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो, यूपीएससी एग्जाम जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ, देखो, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत एक्सक्लूसिव जो है आपको तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन उसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं आपके जिनके अंदर जीएस का बहुत महत्व रहता है, स्पेशली स्टेट पीसीएस के जो आपके एग्जाम होते हैं या स्टेट के अंदर जितने भी जिसमें जीएस अच्छी से आती है, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स के अंदर ये वाला कोर्स करने के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एटलीस्ट सीडीएस की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको सीडीएस में 50 से 60 क्वेश्चन जेनुअनली विदाउट किसी यानी डाउट के जो है आप सोल्व करके आओगे इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। उसके बाद इसमें CDS 1 2023 का जीएस सेक्शन कंप्लीटली कवर्ड है, आपको कोई अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला कोर्स करो, आपका सीडीएस वाला उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस कोर्स की वैलिडिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है स्पेसिफिकली सीएपीएफ का कोर्स था, तो 6 अगस्त तक की इसकी वैलिडिटी थी। टीम स्टडी फंडा ने डिसाइड किया है कि आपका इस कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा के हम जो है 3 सितंबर कर रहे हैं 2023, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो ना तो आपको CDS 1 23 के लिए अलग से 2-3 हजार के जो लोग कोर्स खरीदते हैं वो खरीदने की आपको आवश्यकता है, ना फिर आपको CDS 2 23 के लिए अगर आप कोई कोर्स खरीदते हो उसकी भी आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रफली आप अराउंड देखोगे यहाँ पे तो आपके 2 पेपर जो है इसके अंदर ऑलरेडी जीएस के कवर हो रहे हैं। बाकी विद इन आई थिंक अभी सितंबर चल रहा है आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने का टाइम इस कोर्स को लगेगा अच्छे से आपको प्रिपेयर करने में। एक बार प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आपको आई डोंट थिंक सो कि अलग से जो है कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत है। सीडीएस में आप हर बार जो है प्राउडली आप 50 से 60 क्वेश्चन बहुत इजीली करके आओगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, एक बार अच्छे से कर लो ताकि आपको बार बार जो है परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो ये चीज है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया। अब देखो एक चीज और देखो, आप यहाँ पे जितने भी बच्चों ने कोर्स में एनरोल किया है उनको सबको पता है कि इसकी वैलिडिटी 7 अगस्त तक की थी, बट हमने ये डिसाइड किया कि इस कोर्स की वैलिडिटी हम अपने उस पर बढ़ाएं, क्योंकि एक महीने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका सीडीएस एग्जाम जो है सीएपी के साथ साथ जो है उस एग्जाम की भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अनाउंसमेंट, खुशखबरी आप सब लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स के अंदर एनरोल किया है या फिर जो आगे करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। देखिए, पेपर का जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेपर को नहीं देखोगे किस तरीके से क्या क्वेश्चन आपके आते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही इजिली डुएबल थे, बट बच्चे उसको भी गलत करके आएंगे। रीजन बिंग, शॉर्टकट वाली वीडियोस आपने देखी होंगी, हो सकता है उन शॉर्टकट्स के अंदर ये चीजें कवर ना हो, ठीक है। इसलिए एक्सक्लूसिवली जो है आपको प्रॉपर पूरा का पूरा जो है पढ़ाई करनी है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है तो, लेकिन शॉर्टकट की वीडियोस आपने अगर देखी हो, आप खुद सोचो यार, ज्योग्राफी के अंदर एटलीस्ट मैं मानता हूं कि कम से कम आपको पूरा सिलेबस करने के लिए सीएपीएफ के सीएपीएफ और सीडीएस के अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो एटलीस्ट 20 से 30 आवर्स का मिनिमम टाइम आपको देना पड़ेगा। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम आपको 30 घंटे जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको ज्योग्राफी की। वीडियो लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई आपको 2-3 घंटे में कंप्लीट ज्योग्राफी कवर कर दे रहा है तो उसका लेवल आप खुद सोच सकते हो। इस ज्योग्राफी के अंदर रफली अराउंड 300 टॉपिक्स हैं अगर आप देखोगे तो। फॉर एग्जांपल आपका वोल्केनो एक टॉपिक है आपका, अर्थक्वेक का एक टॉपिक आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ का एक टॉपिक है, उसके बाद आपका प्लेनेट और उसका, इस तरीके से आपके रफली अराउंड 250 से 300 टॉपिक बनते हैं। तो खुद सोचो आप 2 से 3 घंटे की वीडियोस में वो भी एमसीक्यूज के थ्रू आप कैसे कवर करोगे, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन है, जैसे अब जितने भी बच्चों ने
इस क्वेश्चन को गलत किया है तो वो उसका एक रीजन मैं बता देता हूँ क्यों गलत किया होगा, या फिर आपको अगर नहीं ये क्वेश्चन आता तो आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूपीएससी ने बहुत स्मार्टली जो है ये क्वेश्चन जो है बनाया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन द मणिपुर, ठीक है। सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पूरा प्रॉपरली पढ़ा है, स्टडी फंडा की मैपिंग सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, हमने कराया है क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को ठीक कर दोगे। रीजन बिंग आपको पता होगा सुबानसरी, धानसरी और मानस, ये तीनों रिवर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका आंसर जो है वो आपका ए आएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे में किसी ने ये क्वेश्चन कराया होगा कि बराक रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है और ये अलग अलग जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो उस तरीके से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे तरीके से इन डेप्थ जो है स्टडी करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे, ठीक है। अब तक जो क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके आते थे वो पेड़ पौधे के ऊपर आ जाते थे, उसके बाद टेम्परेचर आपको दे देते थे कि इतना टेम्परेचर है, इतनी रेनफॉल है, तो बताओ ये कौन सा रीजन जो है आपको देखने को मिलेगा। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड ऑन द वे टू ट्रेवल फ्रॉम द बीकानेर टू कोणार्क। अब पहली बात तो आपका ये पता होना चाहिए दोनों प्लेसेस कहाँ पे है, राइट। बीकानेर आपका कहाँ है, कोणार्क आपका कहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि विच टाइप ऑफ वेजिटेशन यू विल फाइंड ऑन द वे एज यू ट्रेवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क बाय रोड बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको जब ये दोनों जगह ही पता नहीं होंगी तो आप कैसे उसका आंसर निकालोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा मॉडरेट बोलूंगा इसमें, तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर और कोणार्क जो है कहाँ कहाँ पे है, तो उस हिसाब से फिर आप देखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपका, ठीक है, तो वो कहाँ से पड़ेगा जो, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको प्रॉपरली जो है इन डेप्थ में, अगर आपने पूरी स्टडी नहीं की है, पूरा आपको वेजिटेशन का मैप याद नहीं है, रेनफॉल का नहीं पता है कहाँ से कहाँ क्या होती है, तो ये जो क्वेश्चन जो है थोड़े से आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगे यहाँ पे सोल्व करना इनको, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसे अब ये करेवा वाला क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। करेवा वाला क्वेश्चन है जनरली जो है पहले जो आपके सीडीएस के एग्जाम जो होते थे या फिर सीएपीएफ के एग्जाम, एनडीए के एग्जाम, उनमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि करेवा फॉर्मेशन के अंदर जो है कौन सी फसल जो है उगाई जाती थी, ठीक है। एक जाफरान करके जो है एक खेती होती है इसकी, जाफरान की, इस पर्टिकुलर करेवा फॉर्मेशन के अंदर, जाफरान या सैफरन जो उसका अनदर नेम है। अब देखो इसके ऊपर इन्होंने 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिया। अब सैफरन वाला तो इजिली आप जो है गेस कर सकते हो, बट 3 स्टेटमेंट आने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको प्रॉपर बेसिक एनसीईआरटीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। शॉर्टकट की वीडियो से आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं साइंस की। अगर बात करूँ तो साइंस बहुत आसान थी, जैसे सिंपल डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि साइंस में कोई अगर आपको ज्यादा आपको इशू आया होगा। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके 9 to 10 क्लास के एनसीईआरटी से थे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। आप देखोगे एनसीईआरटी में जाके आपको सभी क्वेश्चन जो है आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड हैं, सारे के सारे आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए मिलेंगे 9 to 10 क्लास के एनसीईआरटी में, ठीक है। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो पहले जो है करंट अफेयर का जो है वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, जैसे गेम्स के बारे में पूछे जाते थे, उसके बाद आपका जो है अवार्ड्स के बारे में पूछे जाते थे, पर्सन इन न्यूज के बारे में पूछे जाते थे। बट सीएपीएफ एग्जाम के बाद से जो है लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्योंकि देखो यूपीएससी ने भी देखा, जैसे इससे पहले जो है एक बार ऐसा हुआ था 104-5 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ गई थी। और अगर मैं 2018 की बात करूं सीडीएस की स्पेसिफिकली, तो उस टाइम पे जो है 85 से 90 के आसपास जो है कट ऑफ जाती थी, ठीक है। तो अब यूपीएससी ने देखा कि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है तो बच्चों को जो है प्रॉब्लम होती है जनरली, तो पेपर थोड़ा सा अगर हार्ड बनाएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन हार्ड डालेंगे तो बच्चे कम सोल्व कर पाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी कट ऑफ जो है वो कम होने वाली। बट इतनी भी कम नहीं होगी, डोंट वरी, 85-90 के लेवल पे अब नहीं जाने वाली है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, काफी सारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, राइट। तो ये वाला जैसे क्वेश्चन है ई रूपी वाला जो है, अब इसमें जब तक आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता होगा आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाला जो क्वेश्चन आपका आ गया, और भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर में आपके वन लाइनर नहीं थे, जिसकी वजह से आपको हो सकता है प्रॉब्लम आई हो इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे आपके, ये मेडाइवल इंडिया का जो है क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये तो तोलकापियम वाला क्वेश्चन, हालांकि ये तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आपको इजीली मिल जाएगा। ये वाला जैसे क्वेश्चन है तो ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, इजीली आप इनको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो हिस्ट्री जो है, एनी हाउ हिस्ट्री ऑलवेज सीडीएस के अंदर थोड़ी टफ लेवल पे ही रहती है, बट इतनी भी टफ नहीं है कि आप 3 4 5 क्वेश्चन ना कर पाओ, ठीक है। तो अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप जरूर सोल्व करके आओगे। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे मिलेगी। कुछ क्वेश्चन थे जो काफी आसान थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द लेट सोमगो जो है लोकेटेड है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने लेक्स वाला वीडियो स्टडी फंडा पे देखा होगा तो डेफिनेटली आपने सोल्व किया होगा। अगर नहीं भी देखा है तो एनसीईआरटी के अंदर बाय द वे दिया हुआ है, आप जाके जो है इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन था, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये वाले क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, बट अगेन डिपेंड करता है आपने कौन सा जो है
सोर्स रेफर किया उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो आप इजिली उनको कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है साइंस के, ये जो है आपके ऑलमोस्ट जो है उम्मीद करता हूँ ठीक हुए होंगे। ये वाला आपका जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाला जैसे क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेनेट विनस इज मेड अप ऑफ थिकेस्ट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ विच कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जब तक आपको इनके बारे में स्पेसिफिकली नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो दिस मेक्स द पेपर डिफिकल्ट और मॉडरेट आप कह सकते हो। आप टोटल 120 क्वेश्चन थे, 120 में से 60-65 क्वेश्चन जो है वो डुएबल होते हैं। 30 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को लगेंगे कि यार ये क्या ही पूछ दिया, मतलब डिफिकल्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपका और जैसे आप आगे चलोगे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अशोक घोषा, ये वाला क्वेश्चन आपका आ गया। उसके बाद आपका एक दो क्वेश्चन और, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बुक लिस्ट के ऊपर जो है एक या दो क्वेश्चन हर बार आ रहा है। सीडीएस के अंदर अभी दो क्वेश्चन आपके, एक ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे। सीएपीएफ के अंदर भी दो क्वेश्चन आपके आए थे। तो बुक्स का जो है एक पीडीएफ हम स्पेसिफिकली उसके लिए बनाएंगे। उसके लिए आप स्टडी फंडा के टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे सभी अपडेट जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर बात करें आगे चल के क्वेश्चंस के बारे में, पॉलिटी के जो है ऑलमोस्ट आसान क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, थोड़ा सा जो है आपको माइंड लगाना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब ईयर किसी को याद नहीं रहेगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप तुक्का मार के अटेम्प्ट करके आओगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इलेक्टोरल प्रोसेस जो है सिस्टम के अंदर कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, मनी बिल वाला है। ये काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने नॉर्मली भी पढ़ाई करी है तो डेफिनेटली आप इनको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इथेरियम, सोलानो, पोल्का डॉट एंड टीथर, ये वाले जो है ये क्रिप्टो करेंसीज हैं आपकी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी करंट अफेयर का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, आप देखो इनको। साइंस अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन डुएबल थे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल अगर पेपर का एनालिसिस आप देखोगे, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि जीएस बहुत मुश्किल है, तो प्लीज ये मत बोलिए कि जीएस बहुत मुश्किल, आपने पढ़ाई उस लेवल की नहीं की है। हमें मानता हूँ कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, बट 60-65 क्वेश्चन आप इजिली जो है वो कर सकते हो अगर आपने अच्छे लेवल पे जो है प्रिपरेशन करी है तो, ठीक है। बाकी तो ठीक है, चलता ही रहेंगे सब चीजें, ठीक है। कोई भी आपका डाउट अगर आता है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगेन मैं एक चीज कहूंगा दोस्तों, अगर आपको तैयारी करनी है तो इस हिसाब से करिए आप कि आपको बार बार ना करनी पड़े, ठीक है। हमारे उसमें एक हरियाणवी में कहावत है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ठीक है। तैयारी करो एक बार अच्छे से कर लो, ठीक है, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, एक बार जो है जीएस की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जो है सिर्फ वो करंट अफेयर रिवाइज करके जाते हैं, क्योंकि उनका स्टैटिक जो पोर्शन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, वो इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी कि बाद में सिर्फ और सिर्फ वो करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं। 60-70 क्वेश्चन जो है इजिली करके आते हैं, ठीक है। अब आप शॉर्टकट में पढ़ोगे, अगेन फेल हो गए आप दोबारा से, फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है एक बार बैठ के आराम से डिटेल में प्रिपरेशन कर लो, ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।